कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहां में, कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहां में, जिसके हृदय से बहता। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम सुलेमान के उसने जो न्याय किया, बहुत ही अद्भुत न्याय, उसके विषय में आज हम देखेंगे। पहला राजाओं 3 अध्याय उसका 16 आयत से लेकर 28 आयत तक हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 वेश्याएं थी और एक ही घर में रहती थी, और हम देखते हैं कि एक स्त्री का क्या है, एक बालक उत्पन्न हुआ, और 3 दिन बाद क्या है, दूसरा स्त्री का भी क्या है, बालक उत्पन्न हुआ, और दोनों क्या है, एक ही घर में रहती थी, और उन दोनों को छोड़कर क्या है, और कोई दूसरा नहीं रहता था। और हम देखते हैं आगे जब पढ़ते हैं तो एक स्त्री का बालक क्या है, रात में क्या है, उसके नीचे क्या है, दबकर मर गई सोते समय, और दूसरा स्त्री क्या है, बालक जीवित था। लेकिन जो मरी हुई थी, उस बालक की माँ ने क्या किया, आधी रात को क्या है, उठकर उस बालक को क्या है, चेंज कर दिया। जो जीवित बालक था उसको अपने पास ले आया, और जो मरा था उसको क्या है, उस स्त्री के पास रख दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो सुबह उसे दूध पिलाने के लिए जब उठा, तो वो देखती है कि वो क्या है, बालक मरा हुआ है। लेकिन गौर से देखने के बाद उसको क्या पता चला कि ये बालक तो मेरा नहीं है। ये दोनों क्या किया, सुलेमान के पास क्या है, गए न्याय के लिए, और उससे कहने लगा कि हे प्रभु, इस स्त्री ने मेरा बालक क्या है ले लिया है, और अपना मरा हुआ बालक मेरे पास रख दिया है। जब मैं रात में जब सोई थी, तो इसका बालक क्या है, इसके नीचे आकर क्या है, दब कर मर गई। उस मरा हुआ बालक को मेरे पास रख दिया, और मेरा जो जीवित बालक था उसको क्या है, अपने पास ले गया आधी रात को जब मैं सोई थी। उसके बाद जब सुलेमान ने दोनों को बातों को सुना, क्योंकि दूसरी स्त्री कहती थी कि नहीं, जो जीवित बालक है वो मेरा है, और जो मरा है वो तेरा है। इन दोनों को जब बातों को सुलेमान ने जब सुना, कि एक कहती कि जो मरा हुआ बालक वो मेरा नहीं है, जो जीवित बालक मेरा है, और दूसरा कहता है कि जो जीवित बालक वो मेरा है, वो मरा हुआ तेरा है। इन दोनों की बातों को सुनते हुए राजा ने कहा कि मेरे पास क्या है, एक तलवार ले आओ, और इस बालक को क्या है, मैं 2 टुकड़े में कर दूंगा, और एक भाग क्या है पहले स्त्री को, और दूसरा भाग दूसरी स्त्री को क्या है, दे दो। इसके बाद जब हम देखते हैं कि जो बालक की जो सही जो माँ थी, उसका क्या है, प्रेम क्या है, प्रकट हो गया, और वो कहने लगी, हे प्रभु, उस बालक को क्या है, मार मत, उसे 2 टुकड़े में क्या है, मत कर, उसको क्या है, जीवित ही रख, और उसी स्त्री को क्या है, दे दे। और दूसरी स्त्री कहने लगी, नहीं, उस बालक को क्या है, 2 टुकड़े कर दे, एक मुझे दे और एक उससे दे। मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि ना तो उसका हो और ना ही मेरा हो। उसके बाद से क्या है, राजा को क्या है, पता चल गया कि एक स्त्री क्या है, उसे मारने के लिए भी कहता है, और दूसरा स्त्री उसे क्या है, बचाने के लिए कहता है। उसके बाद जो पहला स्त्री ने जब उसको बोला था कि उसे नुकसान ना कर, उसी स्त्री को दे दे, लेकिन उसे क्या है, जीवित छोड़, तो राजा ने उस जीवित बालक को क्या है, उसी को दे दिया। और जो दूसरी स्त्री जो इसे 2 टुकड़े के लिए कह रहा था कि इसे 2 टुकड़े कर दे, न तो उसका हो और न ही मेरा हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुलेमान का अद्भुत न्याय। सुलेमान ने क्या है, परमेश्वर से क्या है, बुद्धि मांगी थी, अच्छी बुद्धि, और परमेश्वर ने क्या उसे अच्छी बुद्धि दी है। और हम देखते हैं यहाँ पर जब उसे न्याय किया तो बहुत ही सरल रूप से, और जो उसकी सही माँ थी उसको क्या है, उसने पता लगा लिया, और जो मरी हुई
मरा हुआ बालक का जो माँ था उसको भी क्या है पता लगा लिया जो झूठ बोल रही थी। आपके और मेरे जीवन में हम भी कुछ चीज़ें क्या है छुपाते हैं, लेकिन समय हम क्या है उन चीज़ों क्या है प्रकट करते हैं। परमेश्वर हमें वैसे अवस्था वैसे हालात में ले आता है कि खुद ब खुद क्या है हर चीज़ क्या है प्रकट हो जाते हैं। शायद हम कितनी भी क्या है लाख छुपाने की कोशिश करें, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ हो या सच हो, हर एक समय पर वो क्या है प्रकट हो जाएगा। उसका क्या है एक समय होता है। जैसे कि उस स्त्री ने बहुत एक प्रयास किया कि उस मरे हुए बालक को क्या है उसको दे दे और जीवित को अपने पास रखा, लेकिन जब सुलेमान के पास वो जब न्याय पहुंचा तो वो क्या है प्रकट हो गया कि वो सही बोल रही थी या झूठ बोल रही थी। परमेश्वर आप सभी को और मुझे भी, हम सभी को क्या है बुद्धि दिया है जितना हमें इस पृथ्वी में रहने के लिए जो ज़रूरत है उतना। और हम सभी क्या है न्याय भी करते हैं। अगर कोई भाइयों के बीच में झगड़ा हो या कोई परिवार के बीच में झगड़ा हो या कोई बहनों के बीच में झगड़ा हो तो हम सभी क्या है न्याय करते हैं, जैसे परमेश्वर ने आपको और मुझे बुद्धि दी उसके अनुसार से। आज का वचन आपको और मुझे समझने में मदद करे और जो परमेश्वर ने आपको और मुझे जो बुद्धि दिया है उसे सही ढंग से इस्तेमाल करने में और सच के साथ देते हुए, और जो हमारा है उसे हमारा है कहें और जो दूसरा का है उसे दूसरा का है बोले। आज के वचन आप सभी को आशीष दे और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने में भी अगुवाई करे। परमेश्वर आप सभी की रक्षा करे। इन्हीं बातों के साथ आज के वचन हम समाप्त करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। भर दे सामर्थ से, भर दे सामर्थ से और अभिषेक